फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी आज आए हुए हैं हम अपनी स्नो वाइट की वॉशिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसे वॉश करवाए हुए। और जब पता है पहले जब ये नॉर्मल पानी से धुलती है तब इतना मज़ा नहीं आता इसे देखने का, पर जब इस पे ना वो वाइट स्प्रे होता है ना, ये झाग वाला जो स्प्रे करते हैं, ये इतना मस्त लगता है। ऐसा लगता है अभी अभी जो स्नोफॉल हुई और ऐसा फील आता है पता नहीं आप पहाड़ों में कहीं ऐसे स्नोफॉल एरिया में लाके खड़ी कर दी है गाड़ी और पूरी बर्फ़ से ढक गई है। तो जी कल तो हम अपनी स्नो वाइट को धुलवाने के लिए लेके गए थे और अभी हम जा रहे हैं अपने किचन गार्डन में। नीचे चल के दिखाती हूँ कि क्या क्या है हमारे किचन गार्डन में आजकल हो रहा, क्योंकि बादल हो रखे हैं तो मुझे कूड़ा भी फेंकना ही था। कूड़ा फेंकूंगी यहाँ पे अपने बनाना सर्कल जो है हमारा, इसमें जाएगा कूड़ा हमारा और हम उसी में फेंकते हैं ताकि उसका कंपोस्ट बन के उनको मिलता रहे। और बस तो जी ये हमारा बनाना सर्कल है और इधर हमारा कूड़ा डल चुका है और यहाँ पे हो रहे हैं अरबी के छोटे छोटे पत्ते और इधर तो घास ही लग रही है, मेरे हिसाब से घास ही होगी। और उधर वो है अदरक, अदरक भी थोड़ा ही लग रहा है, इस बार थोड़ा ही बीजा हुआ है। और जी यहाँ पे हैं बड़े बड़े अरबी के पत्ते और वहाँ पे वो जो है कंपोस्ट बन रहा है, हमारी भाषा में तो गरी का मैल बोलते हैं इसे, जो एनिमल वेस्ट होता है उससे बनता है। और यहाँ पे है आम के पेड़, अभी कुछ आम हैं भी इसमें। और ये वाला जो है क्राफ्टेड मैंगो हैं हमारे, इसमें बड़े बड़े आम होते हैं, वरना जो देसी होते हैं हमारे इधर तो छोटे ही होते हैं, यहाँ पे है नहीं वैसे। और ये हमारा खसरे का पेड़ भी है, पर इसमें भी है नहीं, खसरे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और इस साइड है मिर्च है और कुछ भिंडी लग रही हैं। तो घास इतनी है तो इसमें सांप का डर रहता है और तो कुछ नहीं, घास में चलने में कि सांप ना आ जाए पैर के नीचे। और बाकी पान की बेल है वो भी इधर चढ़ चुकी है हमारे इस पेड़ तक, ये दिखाई दे रहे होंगे जो बड़े बड़े पत्ते हैं, पान के ही हैं। ये भी वैसे आम का पेड़ है, अभी तक तो एक फ्रूटिंग करी नहीं है इसने एक भी बार। और बाकी आगे वहाँ पे हो रहे हैं मे बी नींबू हैं, शायद नींबू ही लग रहे हैं मेरे को, शायद बड़े वाले जो नींबू आते हैं ना, कागजी नींबू बोलते हैं, वो है मेरे को लग रहा है वहाँ। और इस साइड तो कुछ भी नहीं है ऐसा इस बार, मतलब इस वाले किचन गार्डन में जो नीचे वाला है इसमें तो कम ही चीज़ें लगाई हुई है। बाकी तो ऊपर चल के दिखाएंगे। यहाँ तो ये पानी को स्टोर करने के लिए हमारी खाती या कुई जो भी बोल लो वो है यहाँ। ऊपर वाले किचन गार्डन में देख के आएंगे क्या है। और इस बार गेंदे के देखो फूल कितने हैं, अभी खिले नहीं हैं पर बहुत सारे ऐसे बीज गिरे हुए होंगे तो उनसे बन गए हैं बहुत सारे पौधे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा गुलाब भी है, वाइट और रेड रोज़। ये है गुलाबरी गार्डन, ये गुलाबरी गार्डन हमारा। और ये जैस्मीन है, यहाँ छोटे छोटे जैस्मीन के हैं, ये भी खिल गए हैं। और इस वाले गार्डन में देखते हैं क्या है। इधर तो ये शायद खीरे की बेल होगी। और यहाँ पे बैंगन लग रहे हैं, ये बैंगन का पौधा है, ये देखो यहाँ पे एक बैंगन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैंगन भी लगा है। और इसमें भी कुछ पौधा होगा, ऐसा जब लगाते हैं जैसे
कोई पेड़ वगैरह कुछ लगाया होता है। मेरे को लग रहा है इसमें पान की बेल है इन्होंने शायद लगाई, क्योंकि आगे भी लगा रखा है ऐसे कुछ। और ये रहा पपीता भी यहाँ। एक तो यहाँ कीड़े बहुत हो जाते हैं बरसात के। और इस साइड वाले गार्डन में भी देख लेते हैं क्या है। मिर्ची है इसमें, छोटे छोटे पौधे मिर्ची के लगा रखे हैं। और उधर भी आगे मिर्च है। और उससे आगे जो ये बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें भिंडी लगी हुई है, इसमें फूल पड़ा हुआ है भिंडी का। और आज व्यू कुछ ऐसा है, बादल बादल। तो जी यहाँ पे अब हम किचन गार्डन से वापस आ गए हैं और यहाँ पे टकलू जी कर रहे हैं पढ़ाई। दादी पोता दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। दादी को पढ़ा रहा है वो तो घुचर मुचर ही कर रहा है, अपनी LCD स्क्रीन पे खेल रहा है। पढ़ाई कर रहा है, पढ़ ले मुन्नू जब तक पढ़ाई कर रहे रियांशु। नहीं कर रहा पढ़ाई, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास है, पढ़ाई नहीं करनी आती तेरे को। दादी ने माऊ बनाई थी। माऊ फिर खाई नहीं तुझे माऊ ने। फिर तितली भी बनाई थी दादी ने, है ना? तितली। हाँ। और क्या बनाया था दादी ने? बस और इसका नाम लिखा था। बस इतने पढ़े, ज्यादा नहीं है पढ़। हाँ। तो यहाँ पे अभी पढ़ाई कर लेगा रियांशु। तो जी यहाँ ऑस्कर चला है ऊपर, डॉक्टर को बुलाया है। आज इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से उल्टियाँ कर रहा है। तो बस अभी डॉक्टर आया है ऊपर, दिखा लेते हैं हम भी डॉक्टर को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे मासी औरों की भेड़ को भी कल गाड़ी से लग गई है बेचारी को रोड पे, तो डॉक्टर को बुला लिया है। देखते हैं पहले इनकी भेड़ का चेकअप होगा, फिर इसके बाद ऑस्कर का होगा। तो जी एक पेशेंट को लग गई है, सुई भी लग गई है और पट्टी भी हो गई है। और इसके लिए इंजेक्शन अभी आएगा, तब इसको भी आज इंजेक्शन लगेगा। तो जी आज है नेक्स्ट डे और आज ऑस्कर की भी तबीयत ठीक है। कल तो सुबह से उल्टियाँ ही कर रहा था, मतलब वॉक पे लेके गई थी, उसके वॉक पे तो नहीं की थी, उसके बाद भी ठीक था। जब मैं नीचे कूड़ा फेंकने गई थी अपने किचन गार्डन में, उसके बाद भी ठीक ही था। फिर अचानक से वो पता नहीं क्या हुआ उसे, एकदम फिर उल्टी कर रहा था। और वैसे भी खाना 3-4 दिन से ठीक से खा भी नहीं रहा था, इस वजह से इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी कि अंदर पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही होगी। फिर कल डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया उससे ये, उसके बाद से तो ठीक है। अब ये कल तो भाई ने भी जाना था दिल्ली वापस, और फिर ऑस्कर की भी तबीयत ख़राब, तो अभी कल फिर डॉक्टर को, सबसे पहले डॉक्टर को ही बुलाया। फिर जो हमारी भेड़ थी उसे भी लगी हुई थी चोट, तो डॉक्टर ने उसे भी पट्टी करी, उसे भी इंजेक्शन लगा। अब ये वो उसे भी है थोड़ा आराम, मतलब है दर्द तो खैर होगी क्योंकि टक्कर लगी थी उसे गाड़ी से, पर ये अब थोड़ा पहले से वो भी बेटर ही है। और ऑस्कर भी ठीक ही है। अब ये आज भी खाना इसने खा लिया है थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एक साथ ज़्यादा खाना भी नहीं खिलाओ इसे, थोड़ा थोड़ा ही दो, तो थोड़ा थोड़ा ही दिया है मैंने। और दही के साथ दिया था कि एटलीस्ट इसके पेट में अगर गर्मी भी होगी तो वो भी ठीक हो जाए। पर मेरे को लगता है थोड़ा मौसम की वजह से इसको दिक्कत हुई थी। यहाँ पे अब एकदम ठंडा, हम गर्मी में थे, दिल्ली में गर्मी इतनी थी क्योंकि वहाँ इतनी बारिश तो हो नहीं रही थी, और यहाँ पे मौसम एकदम ही ठंडा मिल गया, तो ये इसी से हुआ होगा इसे कुछ। पर ये आज ठीक है, इसलिए फिर कल तो कुछ भी, फिर उसके बाद कुछ नहीं शूट हुआ क्योंकि सारा दिन देखना पड़ रहा था इसे बार बार, क्योंकि इसे इंजेक्शन जो लगा था उसकी शायद दर्द हो रही थी कि पेट में कुछ दर्द हो रही थी। जब डॉक्टर गए थे उसके बाद भी इसने 3-4 घंटे बाद तक मतलब सोया था, उसके बाद उठ के फिर खाया इसने थोड़ा खाना, उसके बाद फिर भाई भी चला गया। पर ये आज ठीक है ये,
तो जो मैंने बोला इस व्लॉग का पहले मैं एंड कर लेती हूँ, फिर अपना न्यू व्लॉग फिर ही कोई शूट करूँगी। तो जी इस व्लॉग का एंड कर देते हैं हम यहीं, और मिलते हैं आपसे फिर नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय।